सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 5th चैप्टर, इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी पेज नंबर 76 पे जो ट्रायदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो उसमें आपको ये ट्रायदीज पेज नंबर 95 पे मिल जाएगी। इस ट्रायदीज से ऊपर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पहले हम कर लेते हैं। थिंक, डिस्कस एंड राइट में से फर्स्ट वाला है, कैन 2 एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या 2 एक्यूट एंगल यानी ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, यानी उन दोनों का सम करो तो क्या 90 डिग्री आ सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल हो सकता है। रीजन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कोई भी एंगल ले लो, एक्यूट एंगल आपका ये 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से कम है ना, एक्यूट एंगल है। और दूसरा हम ले लेते हैं 60 डिग्री, इनका सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। और 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो दोनों ही हमने एक्यूट एंगल लिए थे, इनका सम 90 डिग्री आ गया। इसी तरह आप 10 डिग्री और 80 डिग्री ले सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेकंड वाला है, कैन 2 ऑब्ट्यूस एंगल भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तो 90 डिग्री से बड़ा अगर हम मान लो एक ले लेते हैं 95, तो ये देखो 90 से ज़्यादा हो गया कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट होने के लिए 2 एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल होता ही 90 डिग्री से बड़ा है। तो भाई कोई सा भी ले लो, अगर 91 भी ले लेंगे हम तो भी ये बड़ा हो गया। और दूसरा वाला आप इसको भी चलो 91 ले लेते हैं, या कुछ भी लोगे, दोनों की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी। और भाई 2 वैल्यू अगर 90 ज़्यादा है उनको सम करोगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। थर्ड वाला है, कैन 2 राइट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या 2 राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? तो 2 राइट एंगल क्या होता है हमारा? 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री ले लो, इनका सम करोगे तो आपका 180 डिग्री आएगा। भाई कॉम्प्लीमेंट के लिए तो 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 180 डिग्री आ रहा है, यानी इसका आंसर भी आपका नो हो जाएगा। अब अपने ट्रायदीज वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री? तो कौन से पेयर ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी उन दोनों का सम करो तो 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, ऐसे कौन से हैं? तो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो 70 डिग्री और 20 डिग्री को ऐड करोगे तो आपका 90 डिग्री आएगा, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सेकंड वाले पार्ट में 75 और 25 डिग्री है, इनको सम करोगे तो आपका 100 डिग्री आएगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 आना चाहिए, 100 आ गया मतलब गलत है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। थर्ड वाला पार्ट देखो 48 डिग्री है और 52 डिग्री, इनका सम भी आपका 100 डिग्री होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। फोर्थ वाले में देखो 35 डिग्री और 55 डिग्री, इनका सम करोगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये हमने इस तरह से डायरेक्ट देख लिया। आप कैसे प्रॉपर लिख के दिखाना है वो देख लो। तो इस तरीके से आपको लिखना है, सम ऑफ एंगल्स, जो एंगल दिए उनका सम कर लो। अगर ये 90 डिग्री आ रहा है तो आप लिखोगे देयरफॉर, यानी 90 डिग्री आ रहा है ना, देयरफॉर 70 डिग्री एंड 20 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ आपको लिख के समझाने की जरूरत नहीं है कि 90 डिग्री होता है तब कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ये अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री आ रहा है इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वहीं सेकंड वाले पार्ट में सम आपका 100 डिग्री आ रहा है, देयरफॉर 75 डिग्री एंड 25 डिग्री आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड वाले पार्ट के अंदर सम आपका 100 डिग्री आएगा, इसीलिए नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और फोर्थ वाले पार्ट में सम 90 डिग्री आ रहा है, इसीलिए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स? इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक एंगल दे दिया गया है और आपको उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो कोई एंगल दे दिया जाए, उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, तो इसका मतलब वो एंगल बताओ जिसको हम इसमें सम कर दें तो वो कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 डिग्री होता है, तो आपका 90 डिग्री आ जाए। तो चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। अब देखो जो एंगल्स दिए हैं उसका कॉम्प्लीमेंट हमको पता तो है नहीं, तो जो चीज़ हमको निकालनी है और हमको नहीं मालूम कि वो क्या है, तो हम कुछ मान लेंगे। तो आप लिखोगे लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री बी, कोई वेरिएबल मान लो एक्स वाई जेड, चलिए हम यहाँ एक्स मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 45 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक्स है। अब आप जानते हो कि दो जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है, तो यही चीज़ आप लिख दो। देयरफॉर होगा ये कि x प्लस 45 डिग्री, इनका जो सम है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये 90 डिग्री के बराबर होगा। अब बस जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो उस तरह से आप कर लो। भाई वेरिएबल एक तरफ होगा, नंबर वाला पार्ट जो है एक तरफ होगा, यानी ये जो प्लस 45 है दूसरी साइड जाएगा, साइन के साथ जाता है, और साइन आपका प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ प्लस है, दूसरे साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90 डिग्री और ये 45 इधर आएगा, माइनस साइन लग जाएगा, x की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ गई। बस यही हमारा आंसर है। आप लिखोगे देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इज 45 डिग्री। सेकंड वाले पार्ट में आपको 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सारा कुछ उसी तरह से होगा हमारा जैसा हमने किया है। लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री बी एक्स, देयरफॉर x प्लस 65 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी 25 डिग्री आ जाएगी, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री इज 25 डिग्री। थर्ड वाले पार्ट में आपको 41 का निकालना है, तो इसी फर्स्ट वाले पार्ट में मैं बस चेंज कर देता हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 41 डिग्री बी एक्स, जहाँ जहाँ हमारा 45 था वहाँ 41 हो जाएगा।
तो 90 माइनस 41 आपका 49 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 41 डिग्री इज 49 डिग्री। फोर्थ वाले में आपको 54 का निकालना है, तो इस सेकंड वाले पार्ट में मैं चेंज कर देता हूँ, 65 की जगह मैं 54 रख देता हूँ। तो 90 माइनस 54 आपका 36 डिग्री होगा। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री इज 36 डिग्री। तो इस सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड वाले में क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। यहाँ पर आपको दोनों एंगल नहीं दिए हुए हैं, कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दो ठो, उनका जो डिफरेंस है वो 12 डिग्री है। वो दोनों एंगल क्या है ये नहीं पता, उन्हीं की दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब ये चीज समझ लो, हमेशा याद रखना कि कोई से भी दो एंगल आपको दे दिए गए हों, उनका डिफरेंस आपको दिया जाए तो एक एंगल को आप कुछ भी अपने से मान लो, कोई वेरिएबल मान लो, जैसे x मान लेते हैं, दूसरे में वही डिफरेंस ऐड कर दो। यानी एक एंगल को x मान लिया, दूसरे को x प्लस 12, जो डिफरेंस उसी का ऐड कर दो। यानी दो एंगल का डिफरेंस आपको दिया है, तो एक एंगल को अपने से कुछ मान लो और दूसरे वाले में जो भी माना था आपने पहले एंगल को, उसमें डिफरेंस को ऐड कर दो। जैसे डिफरेंस यहाँ 12 दिया था, 12 ऐड हमने कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लो दो एंगल का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, दो एंगल हमारे, एक x एंगल है और एक एंगल y है, इनका डिफरेंस हमको दिया है, मान लो 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को निकालते हैं। मान लो जो y है वो x से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, y माइनस x क्या होगा, 30 डिग्री। बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, तो डिफरेंस हमको ये है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x उधर चला जाएगा, तो x प्लस 30 डिग्री। तो एक एंगल आपने x माना है, दूसरा y, और y की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 30 डिग्री। यहाँ ये 30 होगा। तो हमने क्या किया कि एक कुछ भी अपने से मान लिया, दूसरे में बस जो डिफरेंस दिया था हमको 30 डिग्री, उसी को ऐड कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एंगल हम अपने से कुछ भी मान लेंगे, क्योंकि दोनों ही नहीं दिया तो एक तो कुछ मानना पड़ेगा ना। लेट वन ऑफ द एंगल्स बी x मान सकते हो, y z कुछ मान सकते हो, यहाँ मैंने x मान लिया। हमको डिफरेंस दिया है तो आप लिखोगे एंड दियर डिफरेंस इज 12 डिग्री, देयरफॉर द अदर एंगल, दूसरा एंगल क्या होगा, x प्लस जो डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे, x प्लस 12 डिग्री। अब आप जानते हो कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब हम सम करते हैं तो वो 90 डिग्री के बराबर आता है। एक हमने x माना है और दूसरा हमारा x प्लस 12 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री बराबर होगा। तो अब लिखोगे सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये बराबर होता है 90 डिग्री के। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं, एक तो हमारा x है और दूसरा x प्लस 12 डिग्री है, तो ये बराबर होगा आपके 90 डिग्री के। x और x ऐड होके ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 12 उधर चला जाएगा, तो ये आपका 2x इक्वल 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री, 2x आपका 78 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाता है, तो 78 डिग्री अपॉन 2, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 39 डिग्री। अब x क्या था, एक एंगल जो हमने माना था उसकी वैल्यू थी, और दूसरा वाला जो एंगल है वो कौन सा, x प्लस 12, तो x इक्वल टू 39 डिग्री आ गया। देयरफॉर x प्लस 12 डिग्री हो जाएगा हमारा 39 डिग्री प्लस 12 डिग्री, जो कि आपका 51 डिग्री होता है। तो एक एंगल हमारा 39 डिग्री आ गया, दूसरा 51 डिग्री आ गया। अब फाइनल लाइन आप लिखोगे, दस टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुज डिफरेंस इज 12 डिग्री आर 39 डिग्री एंड 51 डिग्री। तो ये कंप्लीट इस तरह से आपका आंसर हो गया, और ये ट्राइदिस भी हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।